स्वागत है आपका टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ विद मनोज में। हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन समझिए, अपने पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है लेट स्टार्ट विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5, ठीक है। डिफाइंड बाय a स्टार डैश b इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ a एंड b। अपने पास जो दूसरा बाइनरी ऑपरेशन है वो स्टार डैश डिफाइन है, यानी किस तरीके से डिफाइन है, वो है एचसीएफ है। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है a कोमा b का, ठीक है। इज द ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन एक्सरसाइज 4 अबाउट। अपना जो फोर्थ क्वेश्चन था उसमें जो अपने पास टेबल डिफाइन थी और जो यहां जो अपन डिफाइन कर रहे हैं ये बोलना चाह रहे हैं कि वो दोनों सेम है। ये आपको आंसर में बताना है कि क्यों सेम आ रहा है और आपकी क्वेश्चन का जस्टिफिकेशन भी देना है। तो पहले समझिए, यहाँ पे ये जो टेबल है वो एचसीएफ टेबल है। अपन को ये बताना है कि ये फोर्थ वाली टेबल ही है। एक बार आप क्वेश्चन में फिर से चेक कर लेना, फोर्थ क्वेश्चन में भी ये टेबल थी और फिफ्थ में भी यही थी। तो ये बोलना चाह रहा है कि जो ये फिफ्थ में जो टेबल दी है वो एचसीएफ टेबल है, यानी अगर आप कोई भी दो नंबर उठाओगे तो वो जो आपका जो आउटपुट मिल रहा है, जो आउटपुट आपको मिल रहा है वो क्या है, एचसीएफ ही है। एचसीएफ समझिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझिए। पहले होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जैसे मैं दो नंबर ले रहा हूं 2,5 ले लेता हूं, ठीक है। तो 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 क्रॉस 2, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं अपन 2 को। 5 का क्या होगा, 1 क्रॉस 5, ठीक है। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इस तरीके से अपन एचसीएफ फाइंड करते थे जब 6, 7, 8 क्लास में थे अपन, ठीक है। तो यहां से आप देखिए, मैं दो नंबर लेता हूं कोई भी, जैसे सबसे पहले 1 1 से स्टार्ट करते हैं। ए भी 1 है और बी भी 1 है, ठीक है। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, अपने पास 1 हो गया, जो कि यहां अपने आउटपुट में भी 1 आ रहा है। फिर मैं ले रहा हूं 1,2 ले रहा हूं, तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, अपने पास 1 हो गया, ठीक है। तो 1,2 यानी रो का 1 और कॉलम का 2, यहां भी 1 है अपने पास। ऐसे ही मैं रैंडम चेक कर रहा हूं, क्योंकि एक एक को चेक करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, आप चेक कर लेना। मैं यहां से ले रहा हूं 3,3 ले लेता हूं, ठीक है। 3,3 ले रहा हूं, तो 3,3 को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 का क्या होता है 3 क्रॉस 1, ठीक है। और इसको भी किस तरीके से लिख सकते हैं अपन, 3 क्रॉस 1। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है अपने पास, 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रो का 3 और कॉलम का 3, यहाँ पे भी अपना 3 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैं रैंडम कोई और उठा रहा हूं, यहां से मैं उठा लेता हूं 3,4 ले लेता हूं, 3,4 ले लेता हूं। तो 3 को किस तरीके से अपन लिख सकते हैं, 3 क्रॉस 1, और 4 को किस तरीके से लिख सकते हैं अपन, 2 क्रॉस 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और क्रॉस 1 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपने पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहां से देखिए आप 3,4 में चेक करिए, 3 किसका, रो का 3 और कॉलम का 4 देखिए यहां से ये भी 1 आ रहा है। तो यहां से अपन को क्या पता चल रहा है कि अपने पास जो गिवन टेबल है वो बेसिकली एचसीएफ टेबल ही है, ठीक है। अपन इस तरीके से सबका लिख के बता देंगे और फिर लास्ट में अपने आंसर में लिख देंगे जो गिवन टेबल है अपने पास, ठीक है। इस तरीके से अपन क्या बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे और उनका एचसीएफ लिख देंगे। फिर लास्ट में अपने आंसर में लिख देंगे कि दिस गिवन टेबल इज ए एचसीएफ टेबल, ठीक है, एचसीएफ टेबल। इस तरीके से अपना आंसर लिख देंगे। बेसिकली जो अपने पास फोर्थ क्वेश्चन था उसमें भी ये टेबल थी, यानी वो उस ऑपरेशन को, उस बाइनरी ऑपरेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा था और यहाँ इस बाइनरी ऑपरेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये एचसीएफ टेबल ही है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत बोलना, वहीं पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।